नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। सभी को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बहुत ही विशेष लेटर आया है ICDS निदेशालय से। जी हाँ, पोषण माह की गतिविधि में जो एंट्री हो रही है उसमें बहुत सारे केंद्र ऐसे हैं जो एंट्री नहीं कर रहे हैं। इस पर विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि यह राज्य लेवल की नहीं पोषण माह जो मनाया जा रहा है वो पूरे भारत की बात है और भारत के हर आंगनबाड़ी केंद्र पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से 5 एक्टिविटी हर दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित होने हैं और जन आंदोलन डैशबोर्ड पे इसे अपलोड भी किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारी कमियां निकल कर आई है, जो कि ICDS निदेशालय से लेटर जारी हुआ है सभी जिले के DPO यानी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के नाम से और वहां से फिर CDPO के नाम से। ऐसे में आंगनबाड़ी सेविकाएं कार्रवाई के पात्र हो जाएंगी। 37,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक्टिविटी लोड नहीं हो रही है, ऐसा पत्र ICDS निदेशालय से जारी किया गया है। बिहार में 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र है। ऐसे में 37,000 आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा एक्टिविटी लोड नहीं किया जाना कहीं न कहीं कार्रवाई के स्थान को तय करती है। साथ ही जो एक्टिविटी किस दिन कौन सी एक्टिविटी लोड होना है, कौन सी एक्टिविटी होने हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर, इसका मैं एक वीडियो भी जारी की थी कि सोमवार के दिन क्या थीम होगा, मंगलवार के दिन क्या थीम होगा, बुधवार को क्या थीम होगा। मतलब इसी तरह से 6 दिन जो है उसमें क्या थीम होंगे और उस पर कौन सी एक्टिविटी कराई जानी है। तो देखा जा रहा है कि जो अपलोड किया जा रहा है एक्टिविटी उसमें थीम कुछ और है, फोटोग्राफ कुछ और। ऐसे में आपको भी पता है कि आंगनबाड़ी केंद्र का हर काम अब ऑनलाइन किया जा रहा है। अगर आप रजिस्टर पे करते हैं तो आपको गलती समझ में आती है तो व्हाइटनर लगा देते हैं या फिर उसे कट करके दूसरे पेज में ऐड करते हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन काम करते हैं तो उसे मिटाना संभव नहीं है। इसलिए पूरी समझदारी से सोच समझ के काम किया करें और गतिविधि को अपलोड किया करें। हर दिन का अलग गतिविधि है और उसमें उसी तरह का फोटोग्राफ भी डालना है। तो ऐसे में आप लोग के लिए जो विभाग ने लेटर दिया है, चलिए हम वो लेटर आपको दिखाते हैं, क्योंकि सावधानियां आपको बरतनी है। और आज जो है 30 तारीख हो गया है, कल से 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर को आपका केंद्र संचालन का समय में परिवर्तन हुआ है और 1-2 को दुर्गा पूजा की छुट्टी भी है। लेकिन एक्टिविटी अपलोड होगी, यानी एक्टिविटी बंद नहीं होगी। ये अलग से कार्यक्रम है, आपके केंद्र पर छुट्टी है और आप लोग एक्टिविटी अपलोड करेंगे। चलिए हम विभागीय उस लेटर को आपको दिखाते हैं कि क्या विभाग से आया है आदेश। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आप देख सकते हैं इस लेटर को कि यह लेटर जो है संयुक्त निदेशालय ICDS के द्वारा जारी किया गया है और इस लेटर में आप ध्यान से देखिएगा। पोषण माह 2025 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक की सभी गतिविधियां से संबंधित प्रतिवेदन एवं गुणवत्ता युक्त। पहले आपको मैं ये बता दूं कि ये जो लेटर है ये 25/9 को जारी किया गया है और यह 25/9 को जारी हुआ है सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के लिए। और इस लेटर में गुणवत्ता युक्त फोटोग्राफ और डैशबोर्ड पर अपलोड करने के संबंध में कहा गया है कि विभिन्न स्तरों से आयोजित गतिविधियों की समीक्षा के क्रम में डैशबोर्ड पर अपलोड प्रतिवेदन और फोटोग्राफ का अवलोकन किया गया, जिसमें के क्रम में कुछ त्रुटियां देखी गई हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि दोनों में त्रुटियां दिखी है कि थीम के अनुसार फोटो नहीं है। आप ध्यान से अब देखिएगा कि साफ तौर पे कहा गया है कि 24/9/25 को यह जांच हुआ है, 24/9/25 को, जिसमें 37,650 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण माह की गतिविधियां आयोजित नहीं की गई है।
और यह आवश्यक है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण माह की गतिविधियां आयोजित किया जाए, उसका प्रतिवेदन डैशबोर्ड पर अपलोड कराया जाए। आप देखिए, इसके बारे में मैं विशेष जानकारी आपको दे रही हूँ कि 24/9 को जांच किया गया। गतिविधि आंगनबाड़ी केंद्र पर कब होगा? जब आंगनबाड़ी केंद्र खुला रहेगा, यानी कि खुले समय में। लेकिन हमारी कुछ आंगनबाड़ी सेविकाएं इतनी होशियार है कि उन्हें बार बार जानकारी दीजिए, तब भी वो रात में अपलोड करेंगे। आप आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन अवधि में अगर अपलोड करते हैं तो वो क्या होता है कि आपको डैशबोर्ड पर दिख जाएगा कि कितने बजे हुआ है। लेकिन आप जब 9 बजे रात को करेंगी तो जांच तो आपका 4 बजे शाम से पहले ही हो जाता है। तो आपको क्या दिखाया जाएगा कि इतने आंगनबाड़ी केंद्र पर गतिविधि नहीं कराई गई। इसीलिए मैं एक बार फिर आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग की गतिविधियाँ को अपलोड करने के बावजूद आपको दिखाया जा रहा है कि इतने आंगनबाड़ी केंद्र पर गतिविधि नहीं कराई जा रही है। इसका कारण है कि आप लोग समय से फोटो अपलोड नहीं करते हैं, गतिविधि को अपलोड नहीं करते। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, 1 अक्टूबर जो है उससे आपका समय में परिवर्तन हो जाएगा। और जब 1 अक्टूबर से आपके समय में परिवर्तन हो गया संचालन के, तो आप संचालन के समय ही इसको अपलोड कर दें, ताकि जब जांच हो तो डैशबोर्ड पर आपका गतिविधि दिखे। दूसरा है कि फोटोग्राफ में आयोजित गतिविधि का संपूर्ण विवरण एवं प्रतिभागियों की उपस्थिति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं हो रहा है। फोटोग्राफ साफ एवं स्वच्छ उचित प्रकाश की व्यवस्था में लिया जाए, यानी धुंधला फोटो नहीं डाला जाए। अपलोड करने से पूर्व सुनिश्चित किया जाए कि फोटोग्राफ सीधा एवं स्पष्ट हो। साथ ही आपको मैं दिखा दूं कि एक और है कि सभी गतिविधियों में ध्यान से देखिएगा, जो मैं बताई हूं आपको कि सभी गतिविधियों हेतु एक ही फोटोग्राफ का प्रयोग नहीं किया जाए। प्रत्येक गतिविधि के लिए गुणवत्ता युक्त पृथक फोटोग्राफ अपलोड किए जाएं, जिसमें गतिविधि का नाम एवं प्रतिभागियों की उपस्थिति स्पष्ट हो। तो ध्यान से देखिएगा कि निदेशालय के 23/9 के द्वारा पूर्व में भी फोटोग्राफ के अपलोडिंग को निर्देशित किया गया। साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आयोजित गतिविधियों की समीक्षा प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा रहा है। इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। यानी कि आप जो गतिविधि अपलोड कर रही हैं उन पर नज़र है, उसकी जांच हो रही है और परियोजना और आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रतिदिन अपलोड किए जाने वाले फोटोग्राफ की गुणवत्ता की समीक्षा एवं जिन आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा गतिविधियां आयोजित नहीं की जा रही है उनकी सतत निगरानी जिला एवं परियोजना स्तर पर की जाए। यानी कि जांच की बात कही जा रही है जिस पर फोटो अपलोड नहीं हो रहा है। तो आप लोग इस लेटर को देख लिए हैं। अब आप लोग ध्यान दीजिए, आपका केंद्र जांच होना शुरू हो जाएगा, निगरानी के नज़र में आ जाएगा। इसलिए आप लोग ससमय 1 बजे से पहले आप लोग फोटोग्राफ को अपलोड कर लें। रात में करेंगे आराम से, ऐसा नहीं सोचना है, ये बिल्कुल गलत है। तो चलिए, मुझे आपसे विश्वास है कि अब आप लोग से गलतियां नहीं होगी। आप लोग थीम के अनुसार ही फोटो डालेंगी और ससमय गतिविधियों को अपलोड भी करेंगी, क्योंकि जांच आपका शाम 4 बजे से पहले होता है। और जब गतिविधि आप देर से अपलोड करेंगी तो आपके केंद्र के द्वारा गतिविधि नहीं किया गया यही शो करेगा और फिर आप पर जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।